हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 7वीं है उसका भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल के अध्याय आपको बताएंगे। और भूगोल का अध्याय कौन सा बताएंगे? भूगोल का अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? जल। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 जल क्या दिया हुआ है। अध्याय 5 जल में प्रश्न नंबर 1, अलवण जल के स्रोत नहीं है। प्रश्न क्या है? अलवण जल के स्रोत नहीं है। अ नंबर नदी, ब नंबर तालाब, स नंबर हिमनद और द नंबर समुद्र। तो बच्चों, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर समुद्र। अलवण जल के स्रोत नहीं है, तो इसमें समुद्र जो है अलवण जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है, तो आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। अ नंबर तरंगे, ब नंबर ज्वार भाटा, स नंबर महासागरीय धारा और द नंबर सुनामी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर ज्वार भाटा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। अ नंबर ध्रुवों के निकट, ब नंबर भूमध्य रेखा के निकट, श नंबर कर्क रेखा के निकट और द नंबर उक्त सभी स्थानों पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर भूमध्य रेखा के निकट। महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, कहाँ होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रश्न क्या है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताशय नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, तरंगे किसे कहते हैं? तो उत्तर बताएंगे, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। प्रश्न क्या था? तरंगे किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? उत्तर देखिए, दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? मीठे पानी मीन्स अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे कि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल, नदियाँ, ताल, कुआं, नलकूप एवं हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और आपके लिए जो इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका या हमारे चैनल या वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रश्न बताया जा रहे हैं, उनके छोटे आंसर, प्रश्नों के छोटे छोटे आंसर बना के और सरलतम भाषा में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सुनामी किसे कहते हैं? समझाइए। सुनामी किसे कहते हैं समझाइए। उत्तर देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं?
उत्तर देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? जल चक्र का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप जल चक्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। देखिए, यहाँ वाष्पीकरण हुआ, यहाँ संघनन, फिर संघनन के बाद घर्षण, फिर वहाँ, फिर इस प्रकार से चक्र चलते रहता है। तो इस प्रकार से आप जल चक्र का चित्र बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? तो उत्तर बताएंगे। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जल संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है? नंबर 1, छोटे तालाब, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण करके, वर्षा जल का क्या कर सकते हैं हम? संग्रहण करके जल संरक्षण किया जाता है। अगला है वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 जो जल संरक्षण की कुछ विधियां पूछा था वो आपको हमने बताया। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय था, अध्याय कौन सा था? अध्याय 5 जल के जो प्रश्न आपके एडकेट अभ्यास पुस्तिका में दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि बच्चों आपको ये जो प्रश्न है के उत्तर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।